वेलकम स्टूडेंट्स, वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9 का विज्ञान विषय यानी साइंस का ये पेपर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। एनुअल एग्जाम का ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 नंबर का आपके परीक्षा में पूर्णांक होता है और साइंस के जो पेपर है वो करौली, श्री गंगानगर, जयपुर, डीडवाना, कुचामन आदि जिलों के अंदर होने हैं और अन्य जिलों के अंदर भी होने होंगे। कई जिलों के अंदर ये हो चुके हैं, तो जिन जिलों में होना है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्यूशन करवाना शुरू करता हूं। सबसे पहले निम्न में से एक धातु का उदाहरण आपको देना है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयरन और ऑक्सीजन। तो आयरन है वो एक धातु होती है। सी आपका यहाँ पर पहले में राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा है, निम्न में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है, यानी अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या है भाई? एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय जीव है। कैलिमिडोमोनस ये भी है। हाइड्रा है ये बहुकोशिकीय जीव होता है। डी आपका यहाँ पर दूसरे में राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है। अगला है वह उत्तक जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा जिसके इंग्लिश मीडियम होगी। तो यहाँ पर गति के लिए उत्तरदायी जो उत्तक होता है उसका नाम पेशी उत्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस भी जिले में पेपर होना परीक्षा में 100% आता है। अगला है पादप जगत का उभयचर कहलाते हैं, यानी पादप जगत का ऐसा जो पानी में भी और जमीन पर दोनों जगह हो सकता है उसको उभयचर कहते हैं। ठीक है ना? तो पादप जगत के अंदर उभयचर बहुत ही कम होते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो जनजाति है, पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पति है, वो पादप जगत की उभयचर कहलाती है, ब्रायोफाइटा। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है 5N एवं 3N के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत है, वस्तु पर बल का परिणाम होगा। यानी आमने सामने ये काम कर रहे हैं, तो आमने सामने काम करते हैं, दोनों का अंतर होता है वही उत्तर होता है। तो 5N में से 3N घटाएंगे 2N उत्तर जाएगा, यानी बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2N। ठीक है। अगला है एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान। एक स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान है वो क्या रहेगा? नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, नियत रहता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन में। अगला है ध्वनि की चाल निम्न में से किस में अधिकतम होती है? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में होती है। तो यहाँ पर ठोस लोहा है, यानी लोहे के अंदर होगी। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी ध्वनि की चाल अधिकतम लोहे में होती है। ठीक है, और निर्वात के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। ये पूछे तो आपको ध्यान रखना है। अगला है मलेरिया रोग का रोगवाहक है, यानी मलेरिया रोग है वो कौन फैलाता है? तो मच्छर है वो मलेरिया रोग का फैलाने वाला होता है, मॉस्किटो यानी मच्छर। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, यानी ऐसा रोग जिसको हवा नहीं फैलाती। कोरोना वायरस ये हवा से फैलता है भाई। हेजा ये जो है वायु से नहीं फैलने वाला है। क्षय रोग, टीबी है, ये भी खांसते हैं तो दूसरे को हो सकती है। निमोनिया ये भी हो सकता है। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है, यानी वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है पूछा है तो हेजा है, ये गर्मी की वजह से होता है। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 है। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 10वें क्वेश्चन में। तो ये तो हो गया। इसके बाद में आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले सवाल देखिए। होम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो होम कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सूखी बर्फ कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है पहली खाली जगह के अंदर, सूखी बर्फ। ठीक है, होम कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं। अगला है किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ये सवाल हर जिले के पेपर में आता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयोजक शक्ति होती है उस तत्व को संयोजकता कहते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है परमाणु की किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र, यानी ये किस द्वारा ज्ञात की जाती है? तो इसका सूत्र होता है 2n2। क्या होता है? 2n2 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको परमाणु की किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र है वो 2n2 द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला है घेंगा रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? तो यहाँ पर जो घेंगा रोग है उसके अंदर आयोडीन 133 ये काम आता है। क्या आता है भाई? आयोडीन 133 है। ठीक है, 133 यानी 133, इसके समस्थानिकों का उपयोग होता है। तो आपको पता होगा घेंगा रोग है, गले का रोग है और आयोडीन की कमी से होता है। अगला है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो कोशिका के अंदर जो राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर है वो प्रोटीन का
राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन वहां पर जाकर के रुकता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। अगला है रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं? इसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा, ठीक है। रक्त का जो तरल पदार्थ होता है इसको प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अगला है नारियल का रेशे युक्त छिलका किसका उत्तक बना होता है? तो ये दृढ़ उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? दृढ़ उत्तक कहलाता है, ठीक है। ये दृढ़ उत्तक है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में या वैज्ञानिक भाषा में स्क्लेरेकाइमा कहते हैं। अगला है 5 जगत अवधारणा किसने दी थी? तो ये RH, कौन थे भाई? RH व्हिटेकर ने, RH व्हिटेकर ने ये अवधारणा दी थी, ठीक है। तो 5 जगत अवधारणा RH व्हिटेकर ने दी थी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में देखिए आपके छोटे क्वेश्चन आए, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, डेढ़ नंबर के हैं, 18 नंबर के टोटल ये आपके आते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? ये आपको लिखना है। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है तो इस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? तो आपको वो 2n2 वाले सूत्र से ज्ञात करना है, ठीक है। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है भाई? उसकी स्पीड और किलोमीटर को मापता है, ये आपको लिखना है। जड़त्व किसे कहते हैं? कोई वस्तु स्थिर होती है और उस पर जब तक कोई बाहरी बल काम नहीं करे तब तक वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है, उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। ये न्यूटन का प्रथम नियम भी कहलाता है, ये आपको लिखना है। अगला है एक कागज की शीट और उसी कागज सीट से बनाई गई गेंद को गिराते हैं तो कागज की शीट गेंद से धीमी क्यों गिरती है? क्योंकि गेंद का जो आयतन है वो कम होता है जबकि सीट का आयतन ज़्यादा होता है और वो हल्की होने की वजह से धीमे उड़ती है, ठीक है। अगला है 1 जूल कार्य को परिभाषित आपको करना है। तो 1 जूल का मतलब होता है 1000 किलो जूल, ठीक है। तो किलोग्राम, उसको 1 जूल कहते हैं। अगला है मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है? तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। क्या हो जाता है भाई? रुक जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। अगला है ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्वनि तरंगे हैं वो यांत्रिक तरंगों की तरह इस तरह से बार कोड की तरह चलती है। अगला है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा परास क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। ये है 20 हर्ट्ज, यानी 20 SZ से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। क्या है भाई? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये होती है सर्वथा परास। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा जो गैस से अपने जो ओजोन परत है उसको हानि पहुंचाती है, उसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला है खरपतवार क्या है? ये किसी भी फसल के साथ अनावश्यक उगाने वाले पदार्थों को खरपतवार कहते हैं। अगला है मिश्रित फसल से क्या आशय है? एक से ज्यादा फसल एक ही समय में एक खेत में बोना मिश्रित फसल कहलाता है। जैसे बाजरा के साथ में मोठ है, मूंग है आदि बोना, ठीक है। तो ये इसको मिश्रित फसल कहते हैं। अब आया है देखिए पार्ट बी आपके लघुत्रात्मक प्रश्न। ये बड़े क्वेश्चन है, 2.5 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के हैं। यहाँ भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझा दूंगा, बाकी वाले आपको अपनी कॉपी में किताब में देख के करने हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। अगला है मिश्रण किसे कहते हैं? निम्नलिखित मिश्रणों में से उसके घटकों को पृथक करने की विधियों के नाम लिखिए। मिश्रण का मतलब होता है एक से ज्यादा वस्तुएं मिली हुई होती है, उसको मिश्रण कहते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद देखिए दही से मक्खन अलग करना है, तो दही से मक्खन अलग करने की जो विधि होती है उसको अपकेंद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रण, ठीक है। दही से मक्खन अलग करने की विधि अपकेंद्रण है। अगला है नमक से कपूर अलग करना, तो नमक से जो कपूर अलग करेंगे उस विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन, देखिए ऊर्ध्वपातन। और अगला है जल से तेल अलग करना, जल से तेल अलग करने वाली विधि को पृथक्करण फनल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक्करण फनल। क्या है? पृथक्करण फनल विधि कहते हैं। अगला है देखिए यहाँ पर निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखने हैं। Al2SO4 कोष्टक 3, इसका पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होता है भाई? एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इसका पूरा नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अगला पूछा है CaCl2, इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो CaCl2 का होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये हो गया इसका पूरा नाम, ठीक है। अगला पूछा है K2SO4, K2SO4 है, इसका पूरा नाम है पोटेशियम सल्फेट। क्या होता है भाई? पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। ये आप आराम से अच्छे से देख लेना, ये आपके परीक्षा के अंदर 100% छपने वाला है। अगला पूछा है CaCd3,
इसका पूरा नाम है वो होता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, पहले आपके आया था वो अलग था, कैल्शियम क्लोराइड था, अब है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, पहले कैल्शियम बी के अंदर आपके कैल्शियम क्लोराइड था, या कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये चारों के पूरे नाम हो गए। आगे पूछे हैं आपको, देखिए 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का आपको चित्र बनाना है। कोशिका के कौन से अंग को बिजली घर कहते हैं, क्यों? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। और ये भोजन के पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का जो है मतलब निर्यात करता है, ऊर्जा बनाता है, इसलिए उसको उसका बिजली घर कहते हैं। आगे पूछा है पादप जगत को एक प्रवाह चित्र के माध्यम से आपको वर्गीकृत करना है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति, कोई 3 उदाहरण देने हैं। वृत्तीय गति का मतलब होता है गोल गोल घूमना। ठीक है, उसके आधार पर आपको 3 बता देने हैं। कॉलम ए का कॉलम बी से आपको मिलान करना है। तो यहाँ देखिए बल है, इसका आपके होगा F बराबर यहाँ पर आपका MA, ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, त्वरण का मतलब A है, इसका हो जाएगा V/T वाला। ठीक है, ये इससे मिल जाएगा। अगला है संवेग वाले के अंदर आपके हो जाएगा MV, क्या है ये MV से मिल जाएगा, और ये वाला यहाँ B से मिल जाएगा, और ये यहाँ F से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मिलाओगे तो आपको आराम से ये 2.5 नंबर मिल जाएंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत के कोई 2 अनुप्रयोग आपको लिखने हैं। सोनार का पूरा नाम आपको लिखना है। तो सोनार यानी SONAR का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये इसका पूरा नाम है। समगदर अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करती है, ये आपको लिखना है। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में आपको अंतर बताना है। प्रबलता का मतलब होता है जोर से आवाज, और तीव्रता का मतलब होता है तीखी। ठीक है, ये दोनों अंतर लिखने हैं। जल प्रदूषण क्या है और कैसे होता है आपको लिखना है। नदियों के अंदर वगैरह पानी जो गंदा कर देते हैं उसको लिखना है। खंड सी आया है द्विपद नाम पद्धति किसने दी, इस पद्धति की मुख्य बातें लिखनी है। जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण का आधार मूल अंतर बताना है। इस तरह से ये आपके आगे जो भी क्वेश्चन आए हैं इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और इस पेपर की जो PDF है वो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आराम से मैं आपको पेपर धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। इन सवालों को आपको वेरी इंपॉर्टेंट है और देख करके करना है। ठीक है, तो इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों तक। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।